भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रख्यात खलनायक और एक्टर प्राण सिकंद की। ठंडा करवाता है इससे, ठंडा। इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे? अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। गुड। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं, और तुम मेरे कदमों में। उस दिल मैं अच्छी तरह जानता था कि तेरे जैसे कमीने सिर्फ पीठ पर ही वार कर सकते हैं, सीने पर नहीं। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा। इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफी था। उनकी एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत थी कि उस समय लोगों ने डर कर अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन इलाके में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, लेकिन वे केवल प्राण के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पिता केवल कृष्णा सिकंद एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिसके कारण प्राण साहब की शिक्षा अलग अलग जगहों कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर से हुई। उनकी माता का नाम रमेश्वरी था। बचपन से ही प्राण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बकायदा लाहौर से फोटोग्राफी भी सीख ली थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। हुआ यूं कि वो एक दुकान पर पान खा रहे थे और तभी वहां लेखक वली मोहम्मद वली आ गए और उन्होंने प्राण से पूछा, एक्टिंग करोगे क्या? जिस पर प्राण ने कहा कि जनाब क्यों मजाक कर रहे हैं। दरअसल वली साहब के पास प्राण के लिए एक रोल था, जिसके लिए बाद में प्राण ने भी हाँ कर दी थी। 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट इनकी पहली फिल्म रही, जिसे दलसुख पंचोली ने बनाया था। धीरे धीरे उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था। 1942 में आई फिल्म खानदान उनकी पहली हिंदी फिल्म रही, जिसमें उनकी नायिका नूर जहां थी। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद वे अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। यहाँ आकर उन्हें जल्दी से काम नहीं मिला और उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। लेकिन लेखक सद्दत हुसैन मांतो की मदद से उन्हें 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे और ये राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे हीरो के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। उस समय हीरो तो कई हुए, लेकिन खलनायक सिर्फ एक था, प्राण। 1956 में आई फिल्म हलाकू में उनके द्वारा निभाया गया हलाकू डाकू का किरदार बहुत सफल रहा, और इतना ही सफल उनके द्वारा राम तेरी गंगा मैली में निभाया गया राका डाकू का किरदार रहा। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं पत्थर के सनम, तुम सा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनिम जी, गंवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना, कर्ज, अंधा कानून, पाप की दुनिया और मृत्युदाता। प्राण साहब ने अपने आप को खलनायकी तक ही सीमित नहीं रखा,
बल्कि किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट में वे कॉमेडी करते भी नजर आए। 50 और 60 के दशक में उन्होंने अधिकतर विलन का ही रोल किया, लेकिन 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके द्वारा निभाया गया मलंग चाचा के किरदार से उनकी छवि बदली। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया था और दर्शकों को रुलाया भी। इस फिल्म के बाद उन्हें विलन के अलावा भी किरदार मिलने लगे। जंजीर फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था, उसमें प्राण द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद है। उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम किया, बल्कि रंगीन सिनेमा में उभरते हुए प्रोड्यूसर जैसे सुभाष घाई के साथ विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। प्राण साहब जब भी स्क्रीन पर आते थे तो अपनी बहुयामी और ऊर्जावान एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि राम और श्याम फिल्म के बाद लोग सही मायने में उनसे डरने लगे थे और उनसे नफरत करने लगे थे, लेकिन उपकार फिल्म में निभाए मलंग चाचा के किरदार के बाद उन्हें जनता से प्यार मिलने लगा। उनके डायलॉग बोलने के अंदाज को आज भी याद किया जाता है। उनके नाम का पर्याय ही खलनायकी बन चुका था। उन्होंने सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ काम किया। उनकी आंखें भी अभिनय करती थी और किरदार के लिए जरूरी क्रूरता उनकी आंखों से ही झलकती थी। कई फिल्मों में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग फिल्म के नायक पर भी भारी पड़ते थे। प्राण साहब फिल्मों में अपने किरदारों के लिए अलग अलग पोशाक और विग प्रयोग करने के लिए भी जाने जाते थे। पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्राण असल जीवन में बहुत ही दयालु थे। वे कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे और संकट की स्थिति में लोगों की मदद भी करते नजर आते थे। प्राण साहब को खेलों से बहुत लगाव था। 50 के दशक में उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब में पैसा लगाकर रखा था और कई बार वे वहां मैच का लुत्फ उठाते भी देखे जाते थे। उनकी जीवनी प्राण एंड प्राण के नाम से लिखी गई है। बात करें उनके निजी जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से हुई और शादी के बाद उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी पिंकी हुई। 12 जुलाई 2013 में काफी बीमार होने के बाद प्राण साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। बात करें उनकी उपलब्धियों की तो उन्हें अपने करियर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। 4 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें द लायन क्लब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्टारडस्ट ने उन्हें विलेन ऑफ द मिलेनियम के पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है। भारत सरकार 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर चुकी है। साल 2012 में उन्हें भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।